समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 15 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन की उपस्थिति, कार्बन के अपर रूप, कार्बनिक रसायन का परिचय, पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। एक दिन आपके शिक्षक स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। कई किक लगाने के बाद भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। शिक्षक ने कुछ सोचा और रिंच की सहायता से स्कूटर का प्लग निकालकर देखा और बोले, प्लग में कार्बन जमा हो गया है। छात्रों में कौतूहल जगा, कार्बन क्या होता है? देखने के लिए झुंड बनाकर छात्र शिक्षक के समीप आ गए। शिक्षक ने प्लग के एक धातु के बने भाग पर काला पदार्थ जमा हुआ दिखाया और बोले, देखो यही कार्बन है। अब तक ज्ञात लगभग 111 तत्वों में से प्रकृति में प्राप्त 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों, पौधों एवं जंतुओं तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। कार्बन का प्रतीक C है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो का अर्थ कोल होता है। यह पेंसिल में लगा ग्रेफाइट, ये जो ग्रेफाइट पत्थर है यही हमारी पेंसिल में लगा होता है, ये भी कार्बन है। कार्बन की उपस्थिति, आइए विचार करें। पेंसिल से कागज पर लिखने पर काला निशान बनाने वाला पदार्थ, जो कि ये है, हमने चित्र में देखा। लालटेन लैंप जलाने पर कांच की चिमनी पर जमी कालिक तथा आंख में लगाने वाला काजल। लकड़ी को आंशिक रूप से जलाने पर प्राप्त काला पदार्थ क्या है? उपर्युक्त सभी काले पदार्थ कार्बन तत्व के रूप हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक ओर पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के रूप में कोमल तथा हीरे के रूप में अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक वाला है, तो लकड़ी के कोयले के रूप में काला। यही नहीं, कार्बन सभी सजीवों, जंतुओं एवं वनस्पतियों तथा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों जैसे कागज, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन मुक्त रूप, तत्व एवं यौगिक दोनों ही रूपों में उपस्थित हो सकता है। मुक्त रूप में कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों में पाया जाता है। आइए कार्बन की उपस्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा करें। यह है हीरे का टुकड़ा। कार्बन की उपस्थिति यौगिक के रूप में। आप दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनके रासायनिक सूत्र जानते हैं। अन्य ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिनके रासायनिक सूत्र से आप परिचित नहीं हैं। आइए दैनिक जीवन में प्रयुक्त कुछ ऐसे पदार्थों के रासायनिक सूत्रों का अवलोकन करें इस तालिका में, जिनमें कार्बन उपस्थित है। इस तालिका को देखते हैं। पदार्थ का नाम, इनके रासायनिक नाम क्या है और उनका रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और ये इसका सूत्र है CaCO3। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपने क्या देखा? इन सभी यौगिकों में कार्बन उपस्थित है। ये इसमें है, इधर भी है और इधर भी है और ये इधर भी है। प्राकृतिक गैस, कुकिंग गैस, LPG, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एवं कोलतर आदि में कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होता है, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शरीर की पेशियों, रक्त ऊतकों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर की कोशिकाओं में कार्बन किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होता है। सजीव संसार की संरचना में कार्बन केंद्रीय तत्व की भूमिका में होता है। सभी सजीवों में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। कुछ निर्जीव पदार्थों में कार्बन मुक्त या यौगिक के रूप में होता है। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति, अपर रूप। जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्बन यौगिकों के रूप में हमें प्राप्त होता है, साथ ही कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में भी मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं।
पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों के भौतिक गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। हीरा चमकदार व कठोर होता है, जबकि कोयला, काजल, ग्रेफाइट काले रंग के होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण होती है। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को दो वर्गों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। कार्बन के अपर रूप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो रूप हैं। पहले क्रिस्टलीय देखते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन। अक्रिस्टलीय चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस। और उसके बाद है चारकोल के प्रकार, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल, जिसको बोलते हैं कैरामेल। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों में कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कोयले तथा लकड़ी के कोयले, जंतु तथा सुगर चारकोल में प्रायः कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। आइए इन अक्रिस्टलीय अपर रूपों की विस्तृत चर्चा करते हैं। लकड़ी का कोयला, कास्ट चारकोल। कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम को भंजक आसवन कहते हैं। ये काले रंग का पदार्थ है। यह जल से हल्का है, जिसके कारण जल में तैरता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। जंतु चारकोल, यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसके आगे से शुगर चारकोल, कैरामेल से पढ़ेंगे।